आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस फार्मा में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट पेपर का, जो कि आपका एग्जाम आपके बिल्कुल करीब आ चुका है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का। तो मैं आज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का गेस्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जिक्र या जानकारी दे दूं। तो देखो, गेस्ट पेपर मीन्स हम इसमें यही करते हैं कि जो हमारा सामने वाला पेपर आना है वो कैसे आ सकता है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाएंगे, कौन से जैसे ढेर सारे नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे मैनेज करना है, कौन से नेशनल प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और कौन से आने की पूरा प्रायोरिटी बन जाती है, वही सारी चीजें हम अपने गेस्ट पेपर में देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए का। तो आप सभी को इतना तो पता ही हो गया, क्योंकि आप 8th सेमेस्टर में हो, कि हमारा जो पेपर होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए में हमें क्या है 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, बी में हमें 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सी वाले में हमें क्या है ये 7 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब हम एक एक को देखते हैं कि सेक्शन ए में हमारा क्या है, कितना क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है डिफाइन हेल्थ एज पर WHO, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है हेल्थ की डिफिनेशन लिखनी है, लेकिन क्या है जो WHO के अकॉर्डिंग डिफिनेशन आती है उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। और पहली बात ये बता दूं कि हम यहाँ पे केवल आपको 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी मैं यहाँ गेस्ट पेपर में आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि 2 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा है वहाँ पे। अब देखो क्या है, पहला क्वेश्चन तो हो गया डिफाइन हेल्थ एज पर WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है वही आपको लिखना है। और क्वेश्चन बी में है हु आर आशा वर्कर। आशा वर्कर्स कौन होती है या क्या होती है, ये हमारे लिए क्या करती है, जैसे गांव शहर में ये क्या करती हैं, उनके बारे में पूरा लिख देना है। अब देखो सी जो है डिस्कस द वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे क्या है जो मतलब सोशियो कल्चर फैक्टर होते हैं अलग अलग, ठीक है, जो हेल्थ और डिजीज से रिलेट करते हैं, उनके बारे में आपको जैसे 5-6 फैक्टर होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसा कि अगर ये सबका आपको 2 मार्क्स वाले सोल्यूशन भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं वीडियो बनाया 2 मार्क्स सोल्यूशन वाली, आप उसे चेकआउट तुरंत कर सकते हो, ठीक। अब देखो क्या है मेंशन फ्यू ड्रग्स टू कंट्रोल इबोला वायरस इन्फेक्शन। अब देखो क्या है इबोला वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 ड्रग का सॉरी से कुछ ड्रग के नाम लिखने हैं यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा, आसान है। राइट अबाउट सार्स। सार्स पे क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट मतलब डिस्क्रिप्टिव नोट एक लिख देना है। क्वेश्चन जो हमारा आता है व्हाट इज IDSP। IDSP के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, ठीक। अब देखो सजेस्ट नेम्स ऑफ फ्यू लाइफ स्टाइल डिजीज। अब देखो क्या है कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं उनके नेम हमें बता देना है। व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है ये बताना है आपको। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन रिपीटेड भी है और कई बार पूछा भी गया है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है या पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, ये सब चीजें पूछ सकता है। तो आप पल्स पोलियो प्रोग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि PSC, ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ PSC। PSC के फंक्शन क्या होते हैं इसको आपको लिखना है, तैयार करके जाइएगा। उसके बाद देखो डिस्क्राइब नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब देखो क्या है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को आपको डिस्क्राइब कर देना है, मतलब शॉर्ट नोट कम से कम 7-8 लाइन में आप लिख दीजिएगा। राइट ए फ्यू वेज यू वुड लाइक टू कंट्रोल डेंगू। अब देखो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से मेथड या कुछ वे होते हैं, हम उसको आपको लिखना है अपने आंसर वाली कॉपी में, ठीक है। तो इतना हमारा क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन के और एक्स्ट्रा है, बाकी सब क्या है 10 क्वेश्चन आपको वहां सॉल्व करने रहेंगे। अब हम बात करें सेक्शन नंबर बी का। तो सेक्शन बी में देखो हमारा क्या होता है, इसमें 2x10 मतलब आपको 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का रहेगा, तो पता ही होगा आपको। अब देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा या आता या तो पूरी उम्मीद है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विद देयर ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग एंड आउटकम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम। अब अगर देखा जाए तो हमें यहाँ नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम को पूरा डिटेल में लिख देना है, उसका जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव है, फंक्शनिंग है और आउटकम है, ये सारी चीजें आपको लिख देना है। अब देखो क्वेश्चन बी जो है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनिंग ऑफ HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। HIV और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव, और देखो यहाँ पे लिखा गया एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लेकिन आपको इंट्रो, ऑब्जेक्टिव, आउटकम, फंक्शन, गोल सारी चीजें आपको लिख के आनी है। अब देखो सी में बात करें तो एक्सप्लेन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन द हेल्थ एंड डिजीज। ये आपको बताना है कि सोशियो कल्चर फैक्टर को डिटेल में लिख देना है, एंड द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। अब अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट क्या आता है हेल्थ और डिजीज पे, उसको आपको लिख देना है। अब डिस्क्राइब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आपको पूरा डिटेल लिख देना है, ठीक है। अब हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में हमारा क्या आता है 7x5। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको 7 नंबर लेके आएगा। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन ए आता है तो इस्टेब्लिश द फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ।
विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिशियंसी एट द ईयर प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपको ये मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या लिखना है इसमें, डिफिशियंसी लिखना है न्यूट्रिशन वाले। ठीक है, अब देखो क्या है बी वाला जो है, डिटेल नोट ऑन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन पे आपको एक डिटेल नोट लिखना है। हेल्थ केयर एंड अवॉइडेबल हैबिट, पर्सनल हाइजीन पे, हेल्थ केयर पे और अवॉइडेबल हैबिट पे। ठीक है, अब सी की बात करें तो डिस्क्राइब नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आपको पूरा डिटेल में लिख देना, जैसे इसके आउटकम है, गोल्स है, इंट्रो है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सारी चीज आपको लिख देना। क्वेश्चन डी में क्या है, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब पीएचसी के मेजर फंक्शन क्या होते हैं। लगभग मेजर फंक्शन आप 2-2.5-3 पेज में आप लिख सकते हो इसका, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन यह है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑफ द हेल्थ केयर फॉर एल्डरली। अब शॉर्ट नोट आपको लिखना है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर एल्डरली पे जो मतलब एल्डर वाले पीपल होते हैं। और सेकंड क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम भी पूछ सकता है। तो हमारा ई तक हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारा आगे जो है EF वाला आता है। ठीक है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको हमें क्या है पूरा डिटेल में लिखना है। और जो हमारा क्वेश्चन जी आता है, हाउ द हेल्थ केयर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रूविंग रूरल सैनिटेशन। अब देखो क्या है, रूरल सैनिटेशन को हम लोग क्या सुधार करके हेल्थ केयर सिस्टम हम कैसे सुधार सकते हैं, इसको आपको बताना है। राइट ए नोट ऑन हाइजीन एंड हेल्थ। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है या तो आएगा शायद, तो उसे हमें लिखना होता है राइट ए नोट ऑन हाइजीन एंड हेल्थ। यह क्वेश्चन हमारा है, हाइजीन और हेल्थ के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिख देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इतना क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो आई होप कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया हूँ आप तैयार करके तब अपने एग्जाम में जाइएगा, तो आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।